वहीं छत्तीसगढ़ में हाथियों का आतंक नया नहीं है, ये पिछले 30 सालों से चला रहा है। चिंता की बात यह है कि इस समस्या का निदान नहीं हो सका। एक बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर कौन किसके इलाके में है, कौन किसके इलाके में घुसपैठ कर रहा है। यह रिपोर्ट आप देखिए। छत्तीसगढ़ में हाथियों से बड़ा नुकसान, आखिर कब निकलेगा स्थायी समाधान? एक जमाने में हाथी को इंसानों का साथी कहा जाता था, लेकिन छत्तीसगढ़ में अब ये बातें सिर्फ सुनने में अच्छी लगती हैं। सच तो यह है कि दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन बन बैठे हैं। हाथी मानव द्वंद इस कदर बढ़ चला है कि हर दिन किसी न किसी का नुकसान होता है। इस संघर्ष में इंसानों के साथ साथ हाथियों की भी जान जा रही है। कहा जाता है कि 90 के दशक में हाथी सरगुजा में आए और फिर दोबारा लौट कर नहीं गए। उन्होंने यहीं स्थायी ठिकाना बना लिया। आपके मन में सवाल होगा कि आखिर दूसरे राज्य के हाथी सरगुजा और उसके पास के इलाकों को अपना ठिकाना क्यों बना रहे हैं? तो दरअसल छत्तीसगढ़ को हाथियों का कॉरिडोर कहा जाता है। यहीं से होकर हाथी उड़ीसा, झारखंड से मध्य प्रदेश की ओर जाते हैं। चूंकि पहले छत्तीसगढ़ में जंगलों की संख्या पर्याप्त थी, ऐसे में हाथियों को ये जगह सूट करने लगी और इसी वजह से हाथी दूसरे राज्यों में जाने की जगह छत्तीसगढ़ में ही पनाह लेते रहे। हालांकि एक बड़ा सवाल यह भी है कि अगर हाथी जंगल में बसे थे तो फिर अब इंसानों की बस्ती में क्यों आ रहे हैं? तो बताया जाता है कि जंगलों में इंसानी गतिविधियां बढ़ती गईं। जंगलों में माइनिंग का दायरा बढ़ता गया, हाथियों को रहने की जगह कम पड़ने लगी। कम होते जंगलों में खाने पीने की दिक्कत हुई, जिससे हाथी गांव की ओर मूव करने लगे। क्योंकि गांव में बिना मेहनत के उन्हें खाना पीना मिल जाता है, इसलिए एक तरह से उन्हें लत भी पड़ गई। कमी ये रह गई कि हाथियों से जुड़े जितने प्रोजेक्ट थे वो धरातल पर ना के बराबर उतरे। इसी वजह से समस्या खत्म होने की बजाय बढ़ती गई। कांग्रेस सरकार की लापरवाही और कुनीतियों की वजह से केवल 3 वर्षों में ही हाथियों के हमले में छत्तीसगढ़ के 200 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। 200 परिवारों में मातम है। 6000 से ज्यादा घरों को बर्बाद किया गया है। 15,000 से ज्यादा हेक्टेयर की जमीन पर फसलों को नुकसान हाथियों ने पहुंचाया है। छत्तीसगढ़ के लोग हाथियों के आतंक से त्राही त्राही कर रहे हैं, लेकिन हाथियों को रोकने के लिए जो पैसा केंद्र सरकार देती है, जो राज्य के लोग टैक्स के रूप में देते हैं, उससे ये कांग्रेस की सरकार मौज कर रही है, भ्रष्टाचार कर रही है, चुनाव लड़ रही है। देखिए, पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की अदूरदर्शिता के कारण जो हाथियों के प्राकृतिक रहवास क्षेत्र थे, वहाँ पे वनों की अंधाधुंध कटाई की गई, उत्खनन किया गया, जिसके कारण हाथी अपने प्राकृतिक रहवास क्षेत्र से निकल के इधर उधर भटकने लगे। और दुर्भाग्यजनक स्थिति तब बनी जब हाथी आबादी क्षेत्रों में आने लगे, जहाँ मनुष्य निवास करते हैं उस जगह आने लगे, जिसके कारण मानव हाथी द्वंद्व की स्थिति बनी और कई बार अप्रिय स्थितियाँ बनती हैं। हाथियों को भी नुकसान होता है, मनुष्य को भी बड़ी संख्या में नुकसान होता है, संपत्ति का, जान माल का नुकसान होता है। ऐसा नहीं है कि हाथियों को रोकने पर काम नहीं हुए, करोड़ों रुपए इन पर खर्च किए गए, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं दिखा। पहले आपको बताते हैं कि आखिर हाथियों को जंगलों में रोकने के लिए कहां कितनी राशि खर्च हुई। तो आंकड़े बताते हैं कि कटघोरा वन मंडल में करीब 10 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसी तरह धर्मेंजयगढ़ वन मंडल में 10 करोड़ रुपए खर्च हुए। तो वहीं सरगुजा वन मंडल में 3 करोड़ रुपए खर्च हुए, जबकि जशपुर वन मंडल में 16 लाख रुपए का इस्तेमाल किया गया। फिर भी हाथी जंगल में नहीं रुके। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि हाथी इंसानों की बस्ती में नहीं आ रहे, बल्कि इंसानों के रहने का दायरा बढ़ रहा है। यानी कहीं ना कहीं हाथियों का बसेरा छीना जा रहा है, जिससे हाथी उग्र भी हैं और गांव में आने को मजबूर भी। देखिए कि हाथियों की जो समस्या बताई जाती है, मानव हाथी द्वंद, इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन कभी नहीं मिल सकता। 2500 साल पहले कौटिल्य ने लिखा है कि हम हाथियों के साथ रहते आ रहे हैं और उनके साथ हमारा द्वंद्व भी चलता रह रहा है। ये आज भी चल रहा है, इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। हमको उनके साथ सह अस्तित्व बनाए रखना जरूरी है। हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए वो एक की स्टोन स्पीसीज है, तो हमको उसके साथ में सह अस्तित्व बना के रखना पड़ेगा।
सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हाथियों का स्वभाव बदलता जा रहा है। वो आबादी के बीच रहने को आदी हो रहे हैं, फसल खाने की उन्हें लत लग रही है। इससे किसानों को नुकसान भी हो रहा है और इसी चक्कर में हाथी और मानव के बीच द्वंद्व बढ़ रहा है। सबसे बड़ी चुनौती वन विभाग के लिए है, क्योंकि हाथियों को रोकने के तमाम उपाय बेकार साबित हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हाथियों के लिए कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। पिछले लंबे समय से छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में हाथी और मानव द्वंद्व से करीब 207 लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा 6,800 से ज़्यादा घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। कई हजार हेक्टेयर फसलें बर्बाद हुई हैं। बावजूद इसके छत्तीसगढ़ का वन विभाग कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहा है। अब इस पूरे मामले में छत्तीसगढ़ की सियासत भी गर्म है। छत्तीसगढ़ का विपक्ष सत्ता पक्ष की तैयारियों पर सवाल खड़े कर रहा है, तो सत्ता पक्ष का कहना है कि वन विभाग लगातार लगा हुआ है। ऐसे में एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हाथियों की कोई परमानेंट व्यवस्था नहीं की जा सकती, बशर्ते उन्हें कहीं भी ले जाया भी नहीं जा सकता। इसके लिए वन विभाग को सिर्फ लोगों को सुरक्षित रखना होगा। हाथियों के लिए कोई रास्ता अख्तियार नहीं हो सकता। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब इसमें खबर तो यह है कि हाथियों का दायरा बढ़ता जा रहा है। जल्द ही लेमरू जैसे प्रोजेक्ट पूरे नहीं हुए तो हाथियों से गांव वालों को बचाना मुश्किल हो जाएगा। और इसी के साथ छोटे से ब्रेक लिए यहां पर रुकेंगे। न्यूज स्टेट पर खबरें लगातार जारी हैं।